तो उस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज विश्व भर में योग मनाया जा रहा है, पूरे देश में योग मनाया जा रहा है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम धामी ने भी योग किया है। कैलाश में किया योग और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी उनके साथ रहे मौजूद। विधायक खजान दास और पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा भी उनके साथ मौजूद रहे। हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व भर में पहचान दिलाने के लिए योग दिवस मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदि कैलाश में योग किया है और इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विश्व भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम धामी ने भी आदि कैलाश में योग किया है। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे, साथ ही विधायक खजान दास और पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा भी उनके साथ मौजूद रहे। और संवाददाता हिमांशु गोड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? आज योग दिवस भी है और सभी योग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी, बिल्कुल विशाल, क्योंकि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और कहीं न कहीं एक विशेष महत्व, क्योंकि भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा रही, भारत की जो योग परंपरा रही, योग अध्यात्म और शरीर का जो संबंध रहा है उसको किस जी। प्रकार विश्व विख्यात किया जाए, किस प्रकार जो है योग स्वयं और समाज के लिए इस बार की जो थीम योग दिवस की है, योग स्वयं और समाज के लिए, किस प्रकार से समाज में योग का जो है पुनर्जागरूकता हो, किस प्रकार इस योग को समाज से जोड़ा जाए और कहीं न कहीं विश्व भर में जो है योग की प्रसिद्धि दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और अगर हम थोड़ा पीछे चले योग दिवस के, क्योंकि भारत के में हालांकि भारत में वैदिक परंपरा से, वैदिक काल से ही योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन थोड़ी अगर हम इतिहास की बात चले तो बात 2014 की 27 सितंबर 2014 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव को रखते हैं और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा इस योग जो है प्रस्ताव जो पीएम मोदी ने रखा था उसको स्वीकृति देती है और 177 देश इस पे हस्ताक्षर कर योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करते हैं। और 6 और 21 जून, क्योंकि 21 जून विश्व के साथ ही भारतीय जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें अपने एक विशेष महत्व रखता है 21 जून, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। सूरज आज से धीरे धीरे जो है उत्तरायण से दक्षिणायन में जो है प्रवेश करता है, धीरे धीरे सूरज जो है दक्षिणायन में इस समय जाता है और विश्व का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। इसलिए योग दिवस को जो है विशेष महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जो है 21 जून को मनाने का इसका महत्व रखा गया और संयुक्त राष्ट्र सब महासभा में जिस प्रकार से 177 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए और आज संपूर्ण विश्व भर में जो भारत की सांस्कृतिक पहचान है, भारत की आध्यात्मिक पहचान है, भारत की जो वैदिक परंपरा रही है, चाहे मैं बात करूं योग के जनक जो कहे जाते हैं भगवान शिव को कहे जाते हैं और योग के पिता जो है महर्षि पतंजलि, उनकी जो योग की परंपरा रही, आज पूरे विश्व भर में इसको मनाया जा रहा है। और चाहे मैं बात करूं ब्रिटेन हो, यूएसए हो, अफगानिस्तान हो, तेलंगाना हो, तमाम ऐसे जो देश हैं वहाँ योग दिवस मनाया जा रहा है। 177 देशों में जो है योग दिवस मनाया जा रहा है। और भारत की मैं विशेषकर बात करूं तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, तमाम कैबिनेट मंत्री हो, तमाम आला अधिकारी हो, आज विश्व भर में को जो है योग करके संदेश दे रहे हैं। और विशेषकर बाबा रामदेव जिन्होंने कि वर्तमान युग में जो है योग को एक विशेष पहचान दिलाई, आज एक संदेश दे रहे हैं कि आप आइए, भारत की जो वैदिक परंपरा है, भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा है, आप उसके साथ जुड़िए, आधुनिकता के साथ आप वैदिक परंपरा को अपनाइए और अपने जीवन को जो है निरोग रखिए, करो योग, रहो निरोग का जो संदेश आज के दिन में चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो, लोगों को जरूर दे रहे हैं, आम जनता को जो दे रहे हैं कि आप आइए और सुबह में योग कीजिए और अपने शरीर को जो है निरोग रखिए। और विदेशों के लिए भी विशेषकर ये संदेश आज भारत की इस भूमि से दिया जा रहा है।
अच्छा हिमांशु, क्योंकि आदि कैलाश में आज राज्य सरकार है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आदि कैलाश में पहुंचे, वहां से क्या संदेश देना चाह रही है सरकार? क्या पर्यटकों के जो स्थल हैं उनको बढ़ावा मिल सके, इसलिए इस तरह के आयोजन कराए जा रहे हैं? जी विशाल, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि योग के जो जनक माने जाते हैं भगवान शिव को हम्म। माना जाता है। भगवान शिव ही योग के जनक हमारे वैदिक परंपरा में वैदिक जो ग्रंथ हैं उनमें भगवान शिव को इसका जनक माना जाता है। और आदि कैलाश क्योंकि माना जाता है भगवान शिव का कलयुग में जो निवास स्थान है वो आदि कैलाश है। और वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज स्वयं पहुंचे और कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि राज्य अब पर्यटन के लिए तैयार है। 21वीं सदी का जो तीसरा दशक होगा वो उत्तराखंड का दशक होगा। और आप आइए उत्तराखंड में, चाहे सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ से आप आदि कैलाश की यात्रा कीजिए। आदि कैलाश की यात्रा में जब आप आते हैं आपको आध्यात्मिक शक्ति के साथ ही शारीरिक शांति, मानसिक शांति और आप प्रकृति के जितने करीब आप पहुंचते हैं वो संदेश आज देना चाहती है उत्तराखंड सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि मानस खंड मंदिर माला मिशन एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य सरकार की रही है और उसका भी एक संदेश यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिया है। प्रदेश भर या विश्व भर में रहने वाले जो चाहे प्रवासी उत्तराखंडी हो, चाहे अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटक हो, उनको ये संदेश आज सीएम धामी ने दिया है कि आप उत्तराखंड आइए, विजिट आप उत्तराखंड का कीजिए। आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शांति, मानसिक शांति के साथ ही अपने जीवन में नव परिवर्तन आप लाइए। और उत्तराखंड की भूमि से ही वो भूमि है जहां से आप अपने जीवन में नव परिवर्तन ला सकते हैं और योग से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और पर्यटन के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण आज का दिवस हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से आदि कैलाश पहुंचने वाले उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज योग दिवस पर बने हैं, तो ये संदेश आज पर्यटकों के लिए भी उत्तराखंड से जाता है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज योग किया गया है और ऐसे में तमाम अधिकारी भी यहां पर मौजूद दिखाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आज शुरुआत हुई है और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में योग दिवस मनाया गया है। कानपुर प्रभारी नंदगोपाल नंदी ने योग उत्सव में शिरकत की है। साथ ही सांसद रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी भी मौजूद रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में योग को 21 जून योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया मनाने का काम कर रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जहां प्रभारी मंत्रीगण हैं, प्रभारी मंत्री, और जहां पर क्योंकि 57 जिलों में मंत्रीगण उपस्थित हैं, जो और जिले बचे हुए हैं वहां पर जनप्रतिनिधिगण और हर जिले में नोडल ऑफिसर, एक सीनियर प्रमुख सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को भी भेज करके 75 के 75 जिलों में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये योग एक दिन का केवल फैशन या हिस्सा न रहे, ये प्रत्येक भारतीय के अंतरात्मा में, मन में ये रहे, क्योंकि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, करें योग रहें निरोग। और संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इब्ने, कानपुर में किस तरह से योग मनाया गया है आज? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद युग से मानव जी। अपने आप को स्वस्थ और मस्त रखने के लिए योग करता आ रहा है। लेकिन हम्म। आधुनिक युग में जो है लोग जो है योग को भूल गए थे। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अ, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 21 जून को योग दिवस शुरू किया। तो योग दिवस को जिसको शुरू किया, तो 21 जून को ये योग दिवस अब मनाया जाता है। कानपुर में भी ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर प्रभारी नंद गोपाल जो थे नंदी, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर उन्हीं ने इस योगा अभ्यास यहाँ पर उसकी शुरुआत करी, दीप प्रज्वलित किया, गुब्बारे छोड़े। और उनके साथ साथ कानपुर शहर के मेयर और यहाँ के सांसद अभी जो जीते हैं, यहाँ हम्म। के सांसद और विधायक और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर कानपुर ग्रीन पार्क में मौजूद रहे। और उन्हीं ने यहाँ पर योग का जिस तरीके से बात की जाए, तो योग यहाँ पर शुरू किया और यहाँ पर योग अभ्यास कराया गया लोगों को और हम्म। योग के प्रति काफी जागरूक किया गया। जी।
तो अभी कैसा माहौल दिखाई दे रहा है और कौन-कौन लोग आज योग दिवस के समय में मौजूद भी रहे? किन-किन ने योग किया वहाँ पर? जी, मैंने आपको बताया कि देखिए कानपुर जिस तरीके से नंद गोपाल नंदी यहाँ पर आए थे, तो यहाँ के सांसद अभी जो जीते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। कानपुर की मेयर मौजूद थी का और तमाम सारे विधायक मौजूद थे और तमाम आला अधिकारी मौजूद थे जिन्हीं ने यहाँ पर योग किया और कानपुर जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, यहाँ पर योग अभ्यास किया गया और उनके साथ-साथ अधिकारियों के साथ-साथ यहाँ पर आम जनता भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में पहुँची थी, जिसने हुँ, सब ने जो है योग किया क्योंकि ये जो है आयुर्वेद के ज़माने में योग होता था लेकिन हुँ। आधुनिक युग में जो है लोग योग को भूल गए थे लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने फिर से लोगों को याद दिलाया और 2014 से इस योग दिवस की शुरुआत करी थी जो आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो पूरे देश में मनाया जा रहा है। जी। बिल्कुल इब्ने बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बारिश के बीच में भीगते हुए अधिकारियों ने योग किया है। तो आपको बता दें ये मिनी स्टेडियम में प्रशासनिक अधिकारियों ने आज योग दिवस पर बारिश के बीच भीगते हुए योग किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग करने के लिए डीएम, एसडीएम और गणमान्य नागरिक पहुंचे हैं, जहां थोड़ी देर बारिश के बाद ये योग भी किया गया। लेकिन अमरोहा के अधिकारियों का जज्बा बारिश के बीच भी नहीं टूटा और उन्होंने बारिश के दौरान भी योग किया है। यहाँ पर जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में बहुत उत्साह के साथ लोगों ने योग किया है और जो योग जो हमारी एक अत्यंत ही प्राचीन विज्ञान है हमारे देश की संस्कृति और का एक अभिन्न अंग है उसका प्रसार दूर तक करने में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़े ही उत्साह से लोगों ने बारिश के बावजूद यहाँ पर लोग डटे रहे और योगाभ्यास किया। इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रामपुर के लोगों ने भी योग किया है, साथ ही निरोग रहने का संदेश भी उन्होंने दिया है। इस दौरान रामपुर के लोगों ने योग किया और साथ ही अधिकारियों ने भी रजा लाइब्रेरी एंड म्यूजियम में जनता के साथ मिलकर योग किया है, जिसमें जिला अधिकारी जोगेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र द्विवेदी और बड़ी संख्या में अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी रोशनबाग में बीजेपी नेताओं के साथ योग करते हुए भी नजर आए। संस्कार और संकल्प है सर्वभवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसी संकल्प के साथ जो हमारे देश की हजारों साल पुरानी शानदार जानदार धरोहर रही है योग, उसको आज नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी और सम्मान दिलवाया, निश्चित तौर से उसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रही है और लाखों करोड़ों लोग पूरे विश्व में जो है वो योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सेदारी भागीदारी कर रहे हैं। कि आज रामपुर में योग किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, साथ ही अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी इस दौरान योग करते हुए नजर आए। तो आपको बता दें बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी आज पहुंचे थे और इस दौरान अधिकारी भी यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर योग किया और निरोग रहने का एक बड़ा संदेश भी जनता के बीच में दिया है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज सुल्तानपुर में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान सूबे के खाद्य राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भी हुए और उन्होंने वहां पर पहुंचकर योग भी किया है। कार्यक्रम में अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल, डीएम कृतिका ज्योत्सना और तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी शामिल हुए। वहीं योग के बाद मीडिया से रूबरू हुए मंत्री सतीश शर्मा ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति के अमूल्य
धरोहर है और ये हमारे मन और चित्त को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, धरातल पर आ चुकी है। सबसे पहले पतंजलि ने योग की बिखरी विद्या को एक किया, उसके बाद बाबा रामदेव ने एक बहुत अलग जगाई जो घर घर योग पहुँचाया, और माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो 21 जून 2015 को उन्होंने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा में अत्यंत प्रयास के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था, और उस समय भी मैं साक्षी था। आज ये पूरी व्यवस्था में आ चुका है, प्रशासन में आ चुका है, लोग इससे आजीविका ग्रहण कर रहे हैं, रोजगार में आ गया है, और जब कोई चीज़ रोजगार से जुड़ती है तो निश्चित तौर पर वो धीरे धीरे सफल होती है। पूरे विश्व में आज त्योहार का माहौल है, आप कहीं भी देखें सुबह 6 बजे सड़कों पर जाम लगा हुआ है, लोग अपने घरों से उठ के निकल चुके हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक निःशुल्क व्यवस्था जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, ये आज मूर्त रूप मुझे लगता है ले चुकी है, और अभी थोड़ा बहुत जो कमी है आने वाले वर्षों में, जो अगला 5 साल मोदी जी को मिला है, आप देखेंगे इसमें चमत्कारिक। उत्तर प्रदेश सरकार सूबे में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात करती है, लेकिन झांसी में इसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सिर में चोट लगने पर अस्पताल में उपचार करवाने वाले मरीज का इलाज चिकित्सक मोबाइल की रोशनी में करते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर ट्रामा सेंटर के इमरजेंसी वार्ड की है, जहां रात के अंधेरे में मोबाइल की लाइट में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इलाज किया जा रहा है यहाँ पर, और ऐसे में ये झांसी के मोट ट्रामा सेंटर की तस्वीरें हैं जो कि बदहाल अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। ये हमारे भैया लगते हैं, क्या नाम है? यहीं इनका नाम है राजकुमार सिंह। क्या हो गया? कुछ नहीं, ये खिरिया घाट के आगे एक जगह वो खाना देने गए थे, जिया जी का काम चल रहा था, वो खाना दे के वापस आ रहे थे तो इस वजह से गाड़ी फिसल गई बरसात के उसमें। धीरेन्द्र रायकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, इस तरह की तस्वीरें जब आती हैं तो बड़ा विचलित भी करती है कि एक तरफ तो राज्य सरकार दावे कर रही है कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर ये तस्वीरें देखें तो मरीजों का इलाज इस तरह से किया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस प्रकार ये तस्वीरें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें स्वास्थ्य महकमे के उन बड़े बड़े दावों पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं कि जिस प्रकार सवालिया निशान खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो तमाम दावे बड़ी बड़ी मंचों से स्वास्थ्य सेवाओं के किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं निचले स्तर पर ध्वस्त हो रहे हैं, और बात की जाए तो सिर्फ यह वादे और दावे कागजों में नजर आ रहे हैं। जी रवि। तो ऐसे में क्या अब स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए या फिर इस अस्पताल में इलाज करने के नाम पर अब अधिकारी कुछ कह रहे हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो जिले पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी हैं, या बात स्वास्थ्य महकमे के उच्च अधिकारियों की जाए तो यहाँ पर ऐसी कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है जिससे कि यहाँ पे मरीजों को लगातार लाइट की सुविधा से इलाज मिल सके। हालांकि आपको बता दें कि बारिश के मौसम में लगातार हो रही विद्युत आंख मिचौली के बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जिसके बाद यहाँ पर लगे हुए इन्वर्टर भी दम तोड़ गए और वो भी पूरी तरीके से डिस्चार्ज होकर बंद हो जाते हैं, जिसके बाद टॉर्च की रोशनी में यहाँ पर मरीजों का डॉक्टर इलाज करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी सवाल है कि डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत के बाद आए हुए गंभीर मरीजों को टॉर्च की रोशनी से भी इलाज करने का प्रयास किया है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।